जय हिंद साथियों, आप लोगों का अपना YouTube चैनल माँ अर्जुन में आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। मैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं, जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए कतई जहर प्रश्न होगा। इस सीधे पेपर में छपने की संभावना होगी। आप पूरी शिद्दत के साथ बने रहेंगे पूरे वीडियो के अंत तक। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय दिया जाएगा। हर क्वेश्चन को तोड़कर बताने का कथक प्रयास की जाएगी। कहते हैं ना कि रख हौसला व मंजर भी आएगा, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं न थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। एकदम आप शिद्दत के साथ लगे रहिए, एक न एक दिन सफलता आपकी कदम चूमेगी। जानेंगे पहला प्रश्न क्या है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस। जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की सबसे प्राचीन पार्टी थी। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में एलन एक्टोबियम ह्यूम के द्वारा किया गया था, महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई में। और इसका प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया था। और प्रथम महिला अध्यक्ष कहे तो एनी बेसेंट को बनाया गया था। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहे तो याद रखेंगे सरोजिनी नायडू को बनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। उस समय 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जब इसकी स्थापना की जा रही थी। ठीक है, ये देश की सबसे प्राचीन पार्टी होगी। और सुभाष चंद्र बोस ने का नारा कुछ बहुत महत्वपूर्ण था, जैसे दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया था और जय हिंद का भी नारा इन्होंने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयोजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। देखा जाए तो 15 मार्च 1950 में आयोजना आयोग का गठन किया गया था, लेकिन इस योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग किया गया 1 जनवरी 2015 में। याद रखेंगे इसकी स्थापना की जाती नीति आयोग का। और नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। यानी वर्तमान में इस आयोग का अध्यक्ष कौन है? माननीय मोदी जी हैं। और पहले कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी बात याद रखेंगे। आयोजना आयोग देश का राष्ट्रीय आयोग है या योजना है। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। किसमें? दूसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? तो 1956 से लेकर 1961 तक रही, याद रखेंगे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? तो 1951 से लेकर 1956 तक रही। ये भी बात रखेंगे। इसमें किसका उद्देश्य था? तो इसमें कृषि को बढ़ावा देना था, सिंचाई में बढ़ावा देना था। ठीक है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना देखा जाए तो 1961 से लेकर 66 तक रही। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और एक अवकाश योजना बना था जो 1966 से लेकर 1969 तक रहा। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक रहा। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक रहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक रहा। याद रखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो 5 वर्ष का योजना होता है, याद रखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया है? देखिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछी जा रही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना में। और चौथी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो 1971 से लेकर 74 तक हुई थी। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है 5 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। याद रखेंगे, बड़ा लल्लन टफ प्रश्न होगा। और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक 6 नंबर, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना देखा जाए तो 1956 से लेकर 1961 तक हुआ था। अगला क्वेश्चन जानेंगे 7 नंबर, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1948 में किया गया था। मानव अधिकार क्या था? मानव अधिकार देखा जाए तो मानव को अधिकार को लेकर एक कानून पारित किया गया था, जिसको मानव अधिकार कानून कहा गया है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, H.J. लॉस्की ने किया था। कौन किया था? H.J. लॉस्की ने किया था। याद रखेंगे, बड़ा मस्त क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
हब्स व लक में, हब्स व लक में निहित है, याद रखेंगे। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं जो सीधे पेपर में छपेंगे। अगला प्रश्न है 10 नंबर, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरस्तु ने किया था। कौन किया था? अरस्तु, जो अरस्तु यूनान के यात्री था। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा धर्म लोगों के लिए अफीम है? अब देखिए बड़ा मतलब गजब कथन है कि किसने कहा कि धर्म जो होता है लोगों के लिए अफीम मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्क्स ने कहा था। इनका पूरा नाम था कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो स्टार लगा लेना। भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है या कहा जाता है। भारत का आयरन मैन, इनको इंग्लिश में कहा जाता है भारत का आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, और भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल, और स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखेंगे। और बारदोली सत्याग्रह में देखा जाए तो इनका योगदान अहम था। बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व यही कर रहे थे और उसमें इनको सरदार की उपाधि देकर नवाजा गया था। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, याद रखेंगे। ये भारत के सरदार या भारत में राष्ट्रीय एकता का जनक भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, और भारत का बिस्मार्क भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, अपने ही सीवान जिला के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, और महिला पूछे तो कहेंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वतंत्रता के पश्चात कौन से देशी रियासत थे? तो ऑप्शन घ हो जाएगा, क और ख, और दोनों को मिलाने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, और दोनों को मिलाने का कार्य भी किए थे बाद में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? 15 नंबर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सी राजगोपालचारी, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, गोवा किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो पुर्तगाल के नाम सुनोगे, पुर्तगालियों को इस पर कब्जा था, पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा बनाकर रखा हुआ था। 1510 में इसको स्वतंत्र की जाती है, और गोवा एक बहुत अच्छा भारत का राज्य जिसकी राजधानी पणजी है। अगला प्रश्न जानेंगे, वही पुर्तगाली वास्को डी गामा के नाम सुनेंगे। वास्को डी गामा पुर्तगाल के ही थे, और देखा जाए तो ये आप डेमिस पोइज के नाम सुने होंगे। डेमिस पोइज भी पुर्तगाल के रहने वाले थे। एक क्वेश्चन है 17 नंबर, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर सरकार तो बना ली, लेकिन हद तो तब हुआ इन्होंने गरीबों को हटाना शुरू कर दिया था, याद रखेंगे। कई 1971 की कहानी बता रहा हूं मैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग का स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग का स्थापना देखा जाए तो 15 मार्च 1950 में किया गया था, और इस आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, और नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया था। और योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वर्तमान में जो नीति आयोग बना इसका अध्यक्ष कौन है? माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ था, मैंने अभी हाल ही में बताया था। क्वेश्चन नंबर 20 जानेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन याद रखें 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से लेकर 1989 तक चली। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? तो 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया, और 2015 में इसका नाम हो गया नीति आयोग, और इसका स्थापना 2015 में ही कर दिया गया। अगला प्रश्न जानेंगे 22 में, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो 1912 में हुई थी। मैं क्वेश्चन दो तरह से पूछता है कि शुरू कब हुआ था और कब तक रहा, तो ये दोनों पर याद रखेंगे। शुरू की बात कही जाए तो पंचवर्षीय योजना का 11वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था 2007 में, और खत्म कब हुआ? 2012 में। दोनों बात याद रखेंगे। ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है, शुरू या लास्ट वाला, जिस तरह पूछेगा उस तरह आपको जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस दल के नेता थे? तो भारतीय जनता पार्टी, जिसका स्थापना 1920 में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी इसका प्रथम अध्यक्ष थे। बीजेपी इसका चुनाव चिन्ह कम्बल छाप है। क्वेश्चन नंबर 24 है, योजना आयोग को भंग कर किस आयोग को बनाया गया था? तो नीति आयोग को बनाया गया था। ज़्यादातर क्वेश्चन यही आ गए हैं जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में टपकेंगे। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में कौन है? तो मोदी जी हैं। भारत चीन का युद्ध कब हुआ? किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 1962 में किया था। देखा जाए तो दोनों देश अपने आप में शक्तिशाली देश था। चीन की राजधानी बीजिंग और भारत की राजधानी दिल्ली बताई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, तस्कंद समझौते के समय सोवियत संघ का
प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? तो कोसिजिन कर रहा था। कौन कर रहा था? कोसिजिन कर रहा था। देखा जाए तो तस्कन समझौता 1966 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ये भी बात याद रखेंगे। 1965 से 71 में भारत किस देश से युद्ध किया था? तो पाकिस्तान से किया था, याद रखेंगे। ओ वही पाकिस्तान जो भारत का पड़ोसी देश है, बड़ा खतरनाक है, जो बड़ी मार मारा गया था इसको। और उसी 1971 में देखा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री तो नहीं थे, 71 में एक नारा बताई जाती है, करो या सॉरी एक नारा दी जाती है, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता कायम हुई? तो वह देश अमेरिका था। यही अमेरिका जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, अभी हाल ही में यह वेनेजुएला को अपने कब्जा में कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? 1962 में किया था। स्टार लगा लेना भैया। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश निर्माण किस वर्ष हुआ? 1971 में। 17 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना, जिसकी राजधानी ढाका बताई जाती है, मुद्रा टाका बताया जाता है। पंचशील 31 नंबर क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर थोड़ा गड़बड़ा गया यहाँ पे, 31 की जगह 32 होना चाहिए, लेकिन 46 हो गया, उसको बाद में देख लेंगे, आगे चल के देखेंगे। 46 नंबर, डीएनए के किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु का क्षेत्रीय दल है। और तमिलनाडु के नाम सुनेंगे, तमिल वहाँ की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 47, किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में किया गया था, नौगौड़ जिला में। कहाँ किया गया था? राजस्थान के नौगौड़ जिला में। त्रिस्तरीय पे था, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर। अगला क्वेश्चन है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था, याद रखेंगे, देश की सबसे प्राचीन पार्टी थी। 49 नंबर है, किस राजनीतिक दल ने एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था? वह भारतीय जनसंघ था। बड़ा मस्त पॉइंट है। लास्ट क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो याद रखेंगे, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना चौधरी सिंह ने किया था। और इन्हीं के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाई जाती है, जो हाल ही मनाया गया था, याद रखें, दिसंबर में, जो पूरे देश में लोग मना रहे थे। और यही आज का आपका प्रश्न होगा, जो सबसे मस्त होगा, आप पूरा देख लेंगे बढ़िया से और कमेंट में बताएंगे वीडियो कैसा लगा। तो मैं और बनाने का कथक प्रयास करूंगा। इसमें आपका क्वेश्चन दुख की बात है कि 31 से लेकर 40 तक क्वेश्चन छूट गए, इस बात से हमें खेद है। और उसके बाद चर्चा मैंने कर दिया पूरा डीपली। और जो भी वीडियो आएगी, अब जो वीडियो आएगा उस वीडियो में आपका ज्योग्राफी की चर्चा किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।